हे गजानन विघ्न हरता, करो कृपा अपार। तेरे चरणों में है मोक्ष, तेरे नाम में है उद्धार। मंगल मूर्ति दीन दयाला, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता। भक्त जनों के दुख हर लो, क्योंकि तुम हो सुख के दाता। हमारे प्रिय भगवान श्री गणेश के आगमन का हम बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्साह बेहद ही खास होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके न केवल उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि उन्हें अपने घर के सबसे प्रिय सदस्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से अगले साल फिर आने के वादे के साथ भगवान गणेश को विदा करते हैं। भगवान गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं विनीत श्रीवास्तव आपके लिए सफरनामा में लेकर आया हूँ मंगल मूर्ति गणेश के 10 अलग अलग रूप, जिनके बारे में आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको भगवान गणेश के 10 अलग अलग मंदिरों में उनके 10 रूपों के दर्शन करवाएंगे और 10 मूर्तियों के चमत्कारों से अवगत भी कराएंगे, क्योंकि ये 10 रूप अपने भक्तों को अलग अलग फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश के 10 मंदिरों में विराजित 10 रूपों की पूजा अर्चना और दर्शन से मिलने वाले फलों के बारे में। मधुर महामीत गणपति मंदिर, कासरगोड, केरल। मधुर महामीत गणपति मंदिर, जिसे मधुर श्री सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल के कासरगोड जिले में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और अपनी अनूठी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। मधुर नदी के तट पर बसा यह मंदिर स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मधुर गणपति मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसे 10वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मधुर नदी के किनारे एक स्थानीय ब्राह्मण परिवार द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति स्वयंभू है, जो इसे और भी पवित्र बनाती है। मंदिर का प्राचीन नाम मधुर सिद्धि विनायक मंदिर है और इसे बाद में महामीत के रूप में जाने लगा, जिसका अर्थ है महान मित्र या भक्तों का सच्चा साथी। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इसके त्रावणकोर और कोलथिरी शासकों के साथ संबंधों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। मधुर महामीत गणपति मंदिर की वास्तुकला केरल की पारंपरिक शैली को दर्शाती है, जिसमें लकड़ी की नक्काशी और तांबे की छतें प्रमुख हैं। गणेश जी की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है, जिसमें वे अपने प्रिय मोदक, पाश, अंकुश और दंत धारण किए हुए हैं। मधुर महामीत गणपति मंदिर को सिद्ध पीठ माना जाता है और भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप सेहत या त्वचा से जुड़े किसी भी रोग से जूझ रहे हैं तो केरल के इस गणपति मंदिर में जरूर आएं। माना जाता है कि मंदिर के तालाब के पानी से नहाने से स्किन और गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। मधुर महामीत गणपति मंदिर कासरगोड, केरल में आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा संगम है। रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर, राजस्थान। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है।
जो विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर दुर्ग के भीतर अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और अपनी अनूठी परंपराओं, स्वयंभू मूर्ति और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व भर में जाना और माना जाता है। रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण महाराजा हम्मीर देव चौहान ने करवाया था। 1299 से लेकर 1301 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया था। 9 महीने से अधिक समय तक घेराबंदी के कारण दुर्ग में रसद सामग्री खत्म होने लगी थी। उस पर महाराजा हम्मीर देव को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए और उन्होंने गणेश जी की पूजा की। उसके बाद युद्ध में उनकी विजय हुई और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति स्वयंभू है, जो त्रेता युग में भगवान राम द्वारा पूजित थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में गणेश जी को आमंत्रित करना भूल गए थे, जिसके कारण गणेश जी के वाहन मूषक ने उनके रथ के मार्ग में गड्ढे खोद दिए। तब कृष्ण ने रणथंभौर में गणेश जी को मनाया था, जिसके कारण इसे भारत का प्रथम गणेश मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 1579 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान गणेश की मूर्ति त्रिनेत्र रूप में है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूरे परिवार, पत्नी, रिद्धि और सिद्धि तथा पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान गणेश को हर साल लाखों निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां भेजी जाती हैं। भक्त अपने मंगल कार्यों, विशेष रूप से शादियों का पहला निमंत्रण पत्र गणेश जी को भेजते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा संगम है। उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर। उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित एक प्राचीन प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराओं और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के पास बोहरा गणेश रोड पर स्थित यह मंदिर उदयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। बोहरा गणेश मंदिर का इतिहास लगभग 350 से 500 वर्ष पुराना माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार मंदिर का निर्माण महाराणा मोकल सिंह ने करवाया था, जबकि अन्य स्रोत इसे महाराणा राज सिंह के शासनकाल से जोड़ते हैं। मंदिर का मूल नाम बोर गणेश था, जो समय के साथ बोहरा गणेश के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस नाम के पीछे की कहानी रोचक है। लगभग 70-80 वर्ष पहले जब किसी व्यक्ति को शादी, व्यापार या अन्य मंगल कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो वे मंदिर में एक कागज की पर्ची पर अपनी जरूरत लिखकर भगवान गणेश के चरणों में रख देते थे। मान्यता थी कि भगवान गणेश किसी न किसी रूप में उनकी आवश्यकता पूरी करते थे और भक्त ब्याज सहित यह राशि मंदिर में वापस लौटाते थे। यहाँ कार्य मुख्य रूप से बोहरा समुदाय द्वारा किया जाता था, जिसके कारण मंदिर का नाम बोहरा गणेश पड़ गया। हालांकि यह परंपरा बंद हो चुकी है और अब सांकेतिक रूप से 1 रुपए से 100 रुपए तक की राशि भक्तों को दी जाती है, जिसे वे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर भगवान को अर्पित करते हैं। बोहरा गणेश मंदिर एक छोटा लेकिन आकर्षक मंदिर है, जो लाल पत्थरों से निर्मित है। गर्भगृह में भगवान गणेश की नृत्य मुद्रा में एक सुंदर मूर्ति स्थापित है। मंदिर में एक छोटी प्रतिमा भी है, जिसे भगवान गणेश का अकाउंटेंट माना जाता है।
जो उनके लेन देन का हिसाब रखती है। मंदिर का वास्तुशिल्प नागर शैली में है, जो सादगी और भक्ति का प्रतीक है। उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनूठा संगम है। गजानन मंदिर पुणे। गजानन मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से श्री गजानन महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान गणेश के रूप में संत श्री गजानन महाराज को समर्पित है, जिन्हें महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में व्यापक रूप से पूजा जाता है। पुणे के पर्वतीय पायथा क्षेत्र में स्थित यह मंदिर अपनी शांतिपूर्ण आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक महत्व और भक्तों के बीच गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इश्किया गजानन मंदिर का इतिहास संत गजानन महाराज की शिक्षाओं और उनके भक्तों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। संत गजानन महाराज 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनका जन्म 23 फरवरी 1818 को शेगांव महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी शिक्षाएं भक्ति, कर्म और आत्म साक्षात्कार पर आधारित थी और वे भगवान गणेश के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। पुणे में यह मंदिर उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था ताकि उनकी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए और भक्तों को एक आध्यात्मिक केंद्र प्रदान किया जाए। इश्किया गजानन मंदिर का वास्तुशिल्प सादगी और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर पर्वती पायथा के लक्ष्मी नगर सहकार नगर रोड पर स्थित है। गर्भगृह में संत गजानन महाराज की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान गणेश के स्वरूप को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर संत गजानन महाराज के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित चित्र और श्लोक अंकित हैं, जो भक्तों को प्रेरणा देते हैं। इश्किया गजानन मंदिर पुणे संत गजानन महाराज के भक्तों के लिए एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थल है। इश्किया गजानन मंदिर जोधपुर राजस्थान। इश्किया गजानन मंदिर, जिसे इश्किया गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के जोधपुर शहर में आड़ा बाजार जूनी मंडी में स्थित एक प्रसिद्ध और अनूठा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और विशेष रूप से प्रेमी जोड़ों के लिए अपनी मान्यता के कारण लोकप्रिय है। इसे प्रेमियों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले प्रेमी जोड़ों की शादियों की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इश्किया गजानन मंदिर का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर की स्थापना मूल रूप से गुरु गणपति मंदिर के रूप में हुई थी। किंवदंती के अनुसार महाराजा मान सिंह के शासनकाल में एक तालाब की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में जूनी मंडी में एक चबूतरे पर स्थापित किया गया। उस समय यह क्षेत्र सुनसान था और प्रेमी जोड़े चुपके से मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। धीरे धीरे यह मंदिर प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो गया और इसकी मान्यता बढ़ने के साथ इसका नाम इश्किया गजानन मंदिर हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी प्रेमी जोड़ा यहाँ दर्शन और प्रार्थना के लिए आता है, उनकी शादी की बाधाएं दूर हो जाती है और अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यह परंपरा आज भी कायम है और प्रेमी जोड़े शादी के बाद धन्यवाद देने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। इश्किया गजानन मंदिर का वास्तुशिल्प राजस्थानी शैली को दर्शाता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सादगीपूर्ण डिजाइन शामिल है। इश्किया गजानन मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रेमी जोड़ों से जुड़ी मान्यताएं हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ प्रार्थना करने से प्रेम संबंधों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इश्किया गजानन मंदिर जोधपुर राजस्थान का एक अनूठा धार्मिक स्थल है, जो प्रेम, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। गढ़ गणेश मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पहाड़ियों पर
नाहरगढ़ के समीप स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और अपनी अनूठी विशेषताएं बिना सूंड वाली गणेश मूर्ति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो जयपुर के संस्थापक भी थे। किंवदंती के अनुसार मंदिर की स्थापना जयपुर शहर की नींव रखने से पहले एक अश्वमेध यज्ञ के बाद की गई थी। यह यज्ञ गुजरात से बुलाए गए पंडितों द्वारा आयोजित किया गया था और इसके समापन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ माना जाता है। और वहीं मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है और बाल गणेश के रूप में यह पूजी जाती है। मंदिर अरावली पहाड़ियों पर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उसे जयपुर का ताज यानी कि मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर के उत्तरी भाग में एक रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो वर्ष के 365 दिनों का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है, जिसमें ऊंचे शिखर और सुंदर नक्काशीदार सजावट शामिल है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान गणेश की बिना सूंड वाली मूर्ति है, जो अन्य गणेश मंदिरों से इसे अलग बनाती है। यहाँ बाल गणेश का रूप है, जो अपनी शक्ति और दिव्यता को दर्शाता है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर का एक अनूठा और पवित्र धार्मिक स्थल है, जो अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। खजराना गणेश मंदिर इंदौर। खजराना गणेश मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए देश विदेश में जाना और माना जाता है। यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके कारण इसे इच्छा पूर्ण करने वाला मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर खजराना क्षेत्र में शहर के मध्य में स्थित है और यह मंदिर इंदौर में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। किंवदंती के अनुसार मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति को औरंगजेब के अत्याचारों से बचाने के लिए एक कुएं में छुपाया गया था। बाद में पंडित मंगल भट्ट को स्वप्न में गणेश जी ने इस मूर्ति को निकालकर मंदिर स्थापित करने का निर्देश दिया। महारानी अहिल्याबाई ने इस मूर्ति को कुएं से निकलवा कर मंदिर का निर्माण करवाया। शुरुआत में यह मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में था, जो समय के साथ एक भव्य संरचना में विकसित हो गया। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिंदू शैली को दर्शाती है। गर्भगृह में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है, जो चूने के पत्थर, गुड़, मिट्टी और पवित्र नदियों के जल से बनी हुई है। मूर्ति के नेत्र हीरे के बने हुए हैं, जो एक स्थानीय व्यवसायी द्वारा दान किए गए थे। मंदिर परिसर में अन्य देवताओं के मंदिर भी हैं। खजराना गणेश मंदिर को एक सिद्ध पीठ माना जाता है। एक अनूठी परंपरा के अनुसार भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं और गणेश जी की मूर्ति के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती है। खजराना गणेश मंदिर इंदौर का एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो भगवान गणेश की कृपा और महारानी अहिल्याबाई होलकर की विरासत का प्रतीक है। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर मुंबई। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह महाराष्ट्र और पूरे भारत में भक्तों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। इसे नवसाला पावणारा गणपति यानी इच्छा पूर्ण करने वाला गणपति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना 19 नवंबर 1801 को लक्ष्मण विट्ठू और देवभाई पाटिल ने कराई थी।
इस दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी और उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की थी उनके सहित अन्य निसंतान दंपत्तियों की भी मनोकामनाएं पूरी हों। तब से यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। मंदिर का मूल ढांचा छोटा था, लेकिन समय के साथ इसे विस्तारित और सुंदर बनाया गया। आज का भव्य स्वरूप 1990 के दशक में पुनः निर्माण के बाद प्राप्त हुआ। मंदिर की वास्तुशिल्प हिंदू मंदिर की पारंपरिक शैली को दर्शाता है। गणेश जी की मूर्ति की खासियत यह है कि इनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है, जो अन्य गणेश मूर्तियों से इसे अलग बनाती है। भक्तों का मानना है कि सिद्धि विनायक की कृपा से उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। चिंतामण गणेश मंदिर, उज्जैन। चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में भगवान गणेश के 3 प्रमुख रूप हैं: चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धि विनायक गणेश, जो भक्तों को हर प्रकार की चिंता, इच्छा और संकल्प पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंदिर स्वयंभू स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने वनवास के दौरान पूजा अर्चना की थी। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे। उस समय माता सीता को तेज प्यास लगी और इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं था। प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी धनुष की सहायता से तीर मारकर पृथ्वी में से पानी निकाल दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप यहाँ एक बावड़ी का निर्माण हुआ, जिसे आज भी मंदिर के सामने देखा जा सकता है। यह बावड़ी भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ लोग इसे पूजनीय मानकर दर्शन करते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। मंदिर की संरचना परमार काल की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है, जिसमें खंभों और अन्य सजावटी तत्वों पर बारीकी नक्काशी देखी जा सकती है। यह कारीगरी उस युग की समृद्ध संस्कृति और शिल्प कला का प्रमाण देती है। यहाँ श्रद्धालु अपनी समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। लोग उल्टा स्वास्तिक बनाकर भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वापस आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर भगवान का धन्यवाद अर्पित करते हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर, पुणे। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन गणपति बप्पा के दर्शन हेतु दगड़ू सेठ गणपति मंदिर आते हैं। इस दर से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश के इस मंदिर का नाम बेहद अलग है और कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान गणेश को यहाँ दगड़ू सेठ हलवाई क्यों कहा जाता है। इसीलिए आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर कैसे पड़ा। दरअसल दगड़ू सेठ नाम का एक प्रसिद्ध हलवाई था, जिसने इस मंदिर का निर्माण 1893 में करवाया था। तब से इस मंदिर को दगड़ू सेठ हलवाई के नाम से ही भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि दगड़ू सेठ हलवाई कलकत्ता से पुणे मिठाइयों का व्यापार करने आए थे। उनकी पत्नी और बेटा भी साथ में पुणे आए थे। इस दौरान पुणे में प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिसमें दगड़ू सेठ हलवाई ने अपने बेटे को खो दिया। बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू सेठ हलवाई ने पंडित से बात की तो उन्होंने भगवान गणेश का मंदिर बनवाने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह पर वर्ष 1893 में दगड़ू सेठ हलवाई ने एक भव्य गणपति मंदिर का निर्माण करवाया और गणपति प्रतिमा स्थापित कराई। आज इस मंदिर को
दगड़ू सेठ हलवाई के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का योगदान आज़ादी की लड़ाई में भी आता है, क्योंकि आज़ादी के प्रति जन चेतना फैलाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी पर्व पर गणेश उत्सव की शुरुआत यहीं से की थी। साथियों, आज के सफरनामा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अगले अंक में आपके लिए फिर एक नए सफ़र के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।